सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। जय श्री राम। जैसा कि अब सभी को पता ही है कि मैं एकादशी से एक दिन पहले आप सभी को कथा भेजा करता हूँ, तो इस बार सोचा क्यों ना आपको कथा सुनाई जाए। पढ़ते समय तो पता नहीं चलता, लेकिन जब आप कथा सुनेंगे तो मुझे ही पता चलेगा कि कितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं। तो एकादशी जैसा है इसका नाम है, वैसे इसका प्रभाव है। एकादशी का अर्थ 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, इनको वश में करने को ही एकादशी कहा जाता है। व्रत के माध्यम से अपनी इस शक्ति को बढ़ाया जाता है। नक्त व्रतों के माध्यम से, एक भुक्त व्रतों के माध्यम से, फलाहार के माध्यम से और भी सभी अनेकों प्रकार के, कुछ निर्जला निराहार भी रखते हैं तथा अनेकों प्रकार के व्रत नियम किया करते हैं, जिससे वह अपने सभी संकल्पों को पूर्ण कर सकें तथा सनातन धर्म के रहस्यों को समझ सके। तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एकादशी के महत्व को, कथा को भी अवश्य ध्यान से सुने, पढ़ें। आप सबको ही पढ़ना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों के माध्यम से ही हम आपको सभी बातें बताया करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य है। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, फाल्गुन शुक्ला पक्ष की अमल की एकादशी का महात्म्य तो मैंने सुन लिया, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाऊंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। वास्तव में ये ऋषि मुनि बहुत ही दिव्य रहे हैं। इनका नाम ही इतना पवित्र है, लोमश ऋषि। मानधाता जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया ये सब बातें मुझे बताइए। वास्तव में ये जितनी भी एकादशियाँ हैं, ये सारी एकादशियाँ श्री कृष्ण भगवान ने सुनाई हैं और महाराज युधिष्ठिर, धर्मराज जी महाराज युधिष्ठिर के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने यह सभी एकादशी के महात्म भगवान श्री कृष्ण से सुने हैं। तो कृष्ण भगवान ने भी उन्हीं प्रसंगों को सुनाया है, जिन प्रसंगों के आधार पर इसकी कथाएं हम आप सभी सुनते हैं। तो लोमश ऋषि जी ने कहा कि नृपश्रेष्ठ पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में, जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाते हुए विहार करती हैं, मंजू घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से 1 कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। हमें इस बात को समझना चाहिए कि कामनाएं जो हैं ये हमारी सारी तपस्या का नाश कर दिया करती हैं, तो हमें इसके प्रति विशेष सावधान रहना चाहिए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान ना रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोभ करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधावी से कहा कि ब्राह्मण, अब मुझे आप अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले कि देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक ना जाने कितनी संध्याएं चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। वास्तव में ये कथा तो हमें ये समझाती है कि जब संसार में जीव आता है तो आता तो हरि भजन को है, लेकिन उन कार्यों में लग जाता है जिन कार्यों में उसको समय का ज्ञान ही नहीं रहता। उसका सारा समय ऐसे ही बीत जाता है जैसे इस ऋषि का सारा समय बीत गया। यह आयु तो बीतती ही जा रही है। व्यक्ति को कुछ ठहर कर सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि कैसे मैं अपने इस समय का सदुपयोग करूं। तो अप्सरा जब कहने लगी कि विप्रवर, अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने उस समय बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। कहते हैं, उम्र है बीतती जाती,
आँख खुलने नहीं पाती, नाम का तेल ना डाला तो आखिर बुझ जाए बाती। वास्तव में उम्र बीत जाती, जन्म जाए बीता, पढ़ो क्यों ना गीता। हमें प्रयास करना चाहिए हम इस बात को विशेष रूप से समझें। 57 वर्ष उस ऋषि के बीत गए और उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उन पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने शाप देते हुए कहा, पापिनी तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों की मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिन मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सभी पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। वास्तव में यह संसार भी इसी प्रकार का है। इस संसार में किसी भी प्रकार से व्यक्ति को समय का ज्ञान नहीं रहता। जब सारा समय बीत जाता है तो व्यक्ति को इस बात का पता चलता है कि यही कामनाएं तो मेरी सबसे बड़ी शत्रु थी, जिनके साथ मैं अपना सारा समय नष्ट करता रहा। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर आ गए। उन्हें देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है, कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उसका सब पाप नष्ट हो गया और वह पुण्य तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। वास्तव में हमें इस बात को समझना चाहिए कि जीव चाहे कितना ही बड़ा भगत हो, कितना ही बड़ा संत हो, किंतु ये विषय वासनाएं ऐसी हैं जो जीव को घेर ही लेती हैं और जीव ना चाहते हुए भी अनेकों प्रकार के ऐसे कर्म कर बैठता है जिसके लिए उसे पछतावा करना पड़ता है। इसीलिए ईश्वर से हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि सदा शुद्ध रखो, हमारी बुद्धि सदा पवित्र रखो, हमें इस संसार के प्रपंचों से बचाए रखो, जिससे हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकें और इस संसार की तरफ हमारा ध्यान कम से कम लग सके। विष्णु भगवान क्या बताते हैं? श्री कृष्ण भगवान के रूप में ही विष्णु जी हैं, तो वो कहते हैं कि राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। यह बात भी हमको समझनी चाहिए कि जो लोग गौदान नहीं कर पाते, गौदान होती है प्रत्यक्ष धेनु का दान। एक साक्षात गौ माता को लाया जाए और उनका फिर पूजन किया जाए, तत्पश्चात उनको किसी ऐसे सुयोग्य सुपात्र को दिया जाए जो उसकी खूब सेवा करे, तो यह गौदान की विधि होती है। और जब जीव इस प्रकार से नहीं कर पाता तो उसे एकादशी का व्रत रखना चाहिए, एकादशी की कथा को सुनना चाहिए। जैसा यहाँ पर बता ही रखा है कि इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत करने से पाप से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है तथा सभी को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। और यह एकादशी व्रत का महात्म्य आप सभी ने सुना। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी का व्रत रखते समय हमें विशेष कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम हो सके तो निर्जला निराहार व्रत रखें। यदि हम निर्जला निराहार नहीं रह सकते तो हम केवल फलाहार ही एकादशी के व्रत के दौरान ग्रहण करें, क्योंकि फलाहार करने वाला व्रत ही सर्वोत्तम माना जाता है। एकादशी रखने के अनेकों वैज्ञानिक लाभ हैं, व्रतों को करने के अनेकों वैज्ञानिक लाभ हैं। अतः हमें एकादशी इत्यादि अनेकों व्रतों को अवश्य करना चाहिए और इन व्रत कथाओं को सुनने के लिए सनातन विद्या केंद्र से जुड़े रहना चाहिए और इस पौराणिक ज्ञान के साथ जुड़े रहना चाहिए तथा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय सिया राम, जय सिया राम।